अंबर आज इतनी जल्दी सो गई? आज घर में इतने हंगामे हुए कि मैं आपको क्या बताऊं। क्यों भाई, ऐसा भी क्या हो गया? आपा के पास से मोबाइल फोन पकड़ा गया, वो भी रही थी। भाई मैंने माना कि कभी कभी जासूसी कर लेती हूँ मैं, लेकिन उस दिन मैं वहां नहीं थी। उस दिन मैं थी, स्टोर की चाबियां लेने गई थी अंबर के कमरे में, और वहां मुझे बातों की आवाज आ रही थी। उस वक्त घर में कोई भी नहीं था, तो जाहिर सी बात है वो फोन पर ही बात कर रही होगी। इतनी बड़ी न्यूज सुनाई मैंने आपको, और आपका रिएक्शन ही नहीं है कोई। मेरे पास रिएक्शन का कोई टाइम नहीं है। आज ऑफिस में बहुत काम था, मैं थक चुकी हूँ, फिर मैं सोने जा रही हूँ। ठीक है? सुने तो अरे भाई क्या हो गया? सुने तो सही, अब्बा ने आपा के रिश्ते से इनकार कर दिया है। क्यों? ये मुझे नहीं पता कि क्यों। हारिस आया था? हारिस भाई ने आना था क्या? हारिस भाई से याद आया, आपने उनका गाना सुना है नया? भाई मेरे कॉलेज की तो सारी लड़कियां पागल हुई उनके पीछे। क्या गाना है उनका, क्या लग रहे हैं वो नई वीडियो में। अब मुझे नींद आ रही है, हम सुबह बात करते हैं। अच्छा ठीक है। अब्बा ने अंबर के रिश्ते से क्यों इनकार किया? हारिस भी नहीं आया, ना उसने फरहान के बारे में अब्बा को कुछ बताया। अजीब बात है, मुझे अब्बा से बात करनी चाहिए। अब्बा जरूर किसी बात पर परेशान और हर्ट हुए हैं, उन्हें इस वक्त मेरी जरूरत है। और मैं भी आते ही लेट गई, अब्बा के पास जाती हूँ। आ जाओ बेटा, जाग रहा हूं। यही सोच रहा था कि मेरी बेटी मुझसे मिलने नहीं आई। जी अब्बा, वो आज थक गई थी, इसलिए ऑफिस से आते ही थोड़ी देर के लिए लेट गई। बेटा मेरी आजमाइश तो अमावस की रातों की तरह लंबी होती जा रही है। मेरी टांगें ठीक होती तो मैं खुद अपनी बच्चियों से मिलने आता, खुद उनके काम करता। दिन रात की तकसीम ही खत्म होती जा रही है बेटा। जिंदगी ने इस दोहराए पे लाकर खड़ा कर दिया। अब्बा की कहानी सुनाया करते थे ना, उसमें मुझे इजाबेल बहुत अच्छी लगती थी, जो अपने बहादुर बाप की तरह जिंदगी के समुंदर की हर लहर से टकराने के लिए तैयार रहती थी। मुझे भी अपने बहादुर बाप की तरह रहना है। अगर आप ही कमजोर पड़ गए तो सबसे पहले मैं ढह जाऊंगी। बेटा वक्त ने मुझे कमजोर कर दिया है, ना मैं तो आपके शोलों से खेल जाया करता था। वैसे अब्बा, घर में कोई बात हुई है क्या? हाँ, मैंने अंबर के रिश्ते को इनकार कर दिया है। दोनों माँ बेटियां उस लड़के की दुकान पर चोरी करने गई थी।